हमारे वीडियोस मसीहियों को ये समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीही व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है। और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं निमेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्रीज की ओर से। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का ये समय दिखाने के लिए, आज का दिन देने के लिए। प्रभु के नाम को महिमा मिले। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, अब तक संभाला है। परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय लोगों, आज फिर से हम परमेश्वर के वचनों से पढ़ने जा रहे हैं और हम देखने जा रहे हैं कि आज के दिन परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सभी से क्या बातें करते हैं, किस प्रकार परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति और प्रभु के नाम की महिमा हो। आज के वचन की मनादी से पहले हम सब मिलकर आज के दिन के लिए धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का, और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज के दिन जो वचन देने जा रहे हैं उसको समझने के लिए परमेश्वर हम सबकी सहायता और मदद करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं वह है भजन संहिता, उसका अध्याय 47। भजन संहिता अध्याय 47 को पढ़ने से पहले हम सभी मिलकर आज के इस वचन के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से विनती करेंगे कि हमें वो बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि हम परमेश्वर के वचनों की गहरी बातों को समझ सके और पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई करे, ताकि हम इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को चला सके। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति और प्रभु के नाम की महिमा हो। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग वचनों की मनादी से पहले, इस वचनों की अध्ययन से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आज हमें बुद्धि और ज्ञान से भरे और पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपे। परमेश्वर पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करे आपके वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए। हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए और हमारे परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के भजन संहिता उसके अध्याय 47 के लिए परमेश्वर आपके बलवंत हाथों में हम अपने आप को समर्पण करते हैं। तमाम जितने भाई बहन इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को भी मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूं और प्रार्थना करता हूं पिता, हम में से प्रत्येक को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बुद्धि, अपने ज्ञान और सामर्थ्य से भरे प्रभु जी, ताकि जब हम आपके वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं प्रभु, आपकी गहरी बातें हमारे हृदय में बसने पाए परमेश्वर, और आपके वचनों के अनुसार हमें जीने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद कीजिए। प्रभु जी, हर एक बंद हृदय यीशु के अधिकार के नाम से खुल जाए और आपके वचनों को ग्रहण कर सके। परमेश्वर पिता, इन वचनों के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित हों, उद्धार पाए, छुटकारा और चंगाई पाए। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। आगे के समय आपके हाथों में समर्पण करते हुए, सारा आदर मान सम्मान आपको देते हुए, हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अधिकार के नाम से मांगते हैं। सुने और कबूल करे ये हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता अध्याय 47। और जब हम भजन संहिता अध्याय 47 को देखते हैं तो उसका जो शीर्षक है, उसका जो टाइटल है, वहां लिखा है सर्वोच्च राजा। हालेलुया, सबसे ऊंचा महान राजा, यानी सर्वोच्च राजा, उससे ऊपर कोई नहीं है। और वो कौन है? वो है परमेश्वर। ये टाइटल बताती है हमें, ये जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं इसका शीर्षक ये हमें बताती है कि हमारा परमेश्वर सबसे ऊंचा है, उसके ऊपर कोई भी नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, याद रखें, हमारा परमेश्वर सर्वोच्च राजा है। हालेलुया। और भजन संहिता उसका अध्याय 47 के पहले आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। हालेलुया, तालियां बजाओ और ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। क्यों? क्योंकि वो सर्वोच्च राजा है, वो सबसे महान है, वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा। इसीलिए सभी लोगों को याद रखें
कि परमेश्वर के लिए ताली बजाकर उसकी महिमा करो, उससे ऊपर कोई नहीं है। एक विश्वासी का कार्य है कि वो अपने जीवन भर परमेश्वर को महिमा दे, क्योंकि परमेश्वर से ऊंचा उसके जीवन में और कोई स्थान नहीं रख सकता। मेरे प्रियो, संसार की वस्तुएं आपके लिए महान नहीं हो सकती, संसार के लोग आपके लिए महान नहीं हो सकते, परंतु हमारा पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वो हमारे लिए महान है, सर्वोच्च है। इसीलिए उसको तालियों के साथ महिमा दे, अपने जीवन भर उसको महिमा दे, अपने दिन भर जब भी जो भी काम करते हैं सबसे पहले परमेश्वर के महिमा के लिए उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति, प्रभु के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता 47 अध्याय उसके दूसरे आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। हालेलुया, क्यों उसकी महिमा करनी है, क्यों उसको ताली बजाकर उसको महिमा देना, क्योंकि वो सर्वोच्च परमेश्वर परम प्रधान और भय योग्य है। हालेलुया, सारी पृथ्वी के ऊपर वो महाराजा है। भय, परमेश्वर का भय ऐसा नहीं है कि वो एक तलवार या छुरी या कोई हथियार लेकर किसी को मारने आ रहा है, पापियों को मिटाने आ रहा है। ये परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर का प्रेम वाला भय है। यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम उद्धार पाएंगे। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल्य है, परमेश्वर का वचन बताता है। जो उसके वचनों के अनुसार चलते हैं वे परमेश्वर का भय मानते हैं। ऐसा भय नहीं कि वो आपको मिटाने आया है, ऐसा भय जो वो आपको बचाने आया है। हालेलुया, वो हमारे ऊपर महाराजा है, पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। इसीलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है और परमेश्वर को महिमा देने की आवश्यकता। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति, प्रभु के नाम की महिमा। मेरे प्रियो, भजन संहिता और उसके 47 अध्याय के जब हम तीसरी आयत को पढ़ते, वहां लिखा है, वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांव के नीचे कर देता है। हालेलुया, यहाँ पर हम इजराइलियों का एक उदाहरण देख सकते हैं। जब परमेश्वर ने मिस्र से इजराइलियों को निकाला, लाल समुद्र को दो भाग किया और उसके बाद जब वो कनान देश की ओर बढ़ रहे थे, परमेश्वर उन वर्षों में इजराइलियों के सामने बहुत बड़ी बड़ी जातियां आई, बहुत सारे देश आए जिन्होंने इजराइलियों को हराना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उन लोगों को परमेश्वर ने इजराइलियों के सामने गिरा दिया और इजराइली उस पर प्रबल हो गए। इजराइलियों ने देशों को जीत लिया। इसीलिए यहाँ भजनकार कहता है कि हमारा परमेश्वर जो है हमारे शत्रुओं के सामने क्या करता है, हमें ऊंचा उठाता है और हमारे शत्रु को हमारे सम्मुख में नीचा कर देता है। वो जाति जातियों को हमारे पांव के नीचे कर देता है। वो देश देश के लोग जो परमेश्वर के लोग के विरोध में खड़े होते हैं, वो परमेश्वर उन्हें नीचा कर देगा। आज आपकी परेशानियां, आज आपकी बीमारियां, आज आपकी दिक्कतें, आपके ऊपर मुसीबतें आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन याद रखें कि आप अगर सर्वोच्च परमेश्वर को महिमा देते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं और प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, तो आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां, आपकी दिक्कतें, आपके परेशानी के बीच में आने वाली हर एक चीज जो आपके जीवन के बीच में आकर आपको दुखी करती है, वो सारी चीजें परमेश्वर आपके पांव के नीचे कर देंगे और आप उनमें से निकलकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। और भजन संहिता 47 अध्याय उसके चौथे आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। हालेलुया, वो हमारे लिए उत्तम भाग चुनने वाला परमेश्वर है। हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये चीजें हमसे ज्यादा हमारा परमेश्वर जानता है। हमारी जरूरतों को हमसे अधिक हमारे परमेश्वर को मालूम है कि हमें जीने के लिए संसार में किन किन वस्तु की आवश्यकता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी जिसको तुम ढूंढना चाहिए। संसार की जो जरूरत की चीजें हैं वो परमेश्वर आपको दे देगा, लेकिन सबसे पहले आपको परमेश्वर के राज्य के लिए जीना होगा। आपको परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करके परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करके जीवन जीना होगा। परमेश्वर कहता है, तेरे लिए उत्तम भाग मैं चुनूंगा, मैं तुझे दूंगा, क्योंकि मैंने वायदा किया जो मुझ पर विश्वास रखता है उसको कभी कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रभु के नाम की स्तुति होगी। और भजन संहिता 47 अध्याय और उसके 5वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंह के शब्द के साथ ऊपर गया है। हालेलुया, परमेश्वर जय जयकार के सहित और नरसिंह के शब्द के साथ ऊपर गया है। वो स्वर्ग में विराजमान है। यीशु मसीहा जिस प्रकार बादलों पर स्वर्ग में उठाए गए, उन्होंने कहा, मैं फिर से इसी प्रकार वापस आऊंगा, तुम्हें लेकर जाऊंगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर स्वर्गदूतों के साथ स्वर्ग में विराजमान है, लेकिन एक समय आने वाला है जब वो फिर से इस पृथ्वी पर आएंगे और हम सब जो प्रभु यीशु के वचन के अनुसार उसके उद्धार में शामिल होकर जीवन जी रहे हैं, हमें वो अपने
साथ ले जाएंगे। लेकिन शर्त यही है, जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएगा उद्धार उसी का होगा। जो निष्पाप जीवन जिएगा उद्धार उसी का होगा। जो बुराई के बदले बुराई नहीं करेगा उद्धार उसी को होगा। जो बुराई के बदले भलाई करेगा उद्धार उसी का होगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता उसके 47 अध्याय और उसके 6 आयत में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ। परमेश्वर का भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, गीतों के द्वारा उसको महिमा दो। मेरे प्रियो, परमेश्वर उत्तम चर्बी से अधिक उसके बात को मानने वालों से प्रसन्न होता है। आपके दान धर्म से ज्यादा, आपके बलिदान से, आप जो चढ़ाते हैं उससे अधिक परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? यदि उसकी बातों को मानकर आप चलते हैं, उससे अधिक परमेश्वर प्रसन्न होता है। उसकी महिमा करनी चाहिए हमारे हृदय से निकलने वाले गीतों के द्वारा। उसके लिए भजन गाओ, जो गीत है उसके लिए गाओ, महिमा करो, ताली बजाओ, धन्यवाद करो। इन सब चीजों से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। मेरे प्रियो, मनुष्य के लिए अब ऐसा कुछ नहीं है जिसके द्वारा वो परमेश्वर को खुश कर सकता है, परंतु यदि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए तो परमेश्वर को वो खुश कर सकता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता उसके 47 अध्याय और उसके 7वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। हालेलुया। बहुत ही जरूरी बात यहाँ पर भजनकार कहता है। परमेश्वर कौन है? पृथ्वी के ऊपर जो महाराजा है, स्वर्ग में जो महाराजा है, वो पृथ्वी के ऊपर जो महाराजा है वो है परमेश्वर। इसीलिए जब परमेश्वर की महिमा के लिए आप गीत गाते हैं, समझ बूझ कर गाओ। ऐसे ही किसी गीत को उठाकर मत गाने लगो। बहुत सारे लोग आज के समय में अलग अलग अपने मन के हिसाब से गीतों को बना रहे हैं और यूट्यूब पर, फेसबुक पर डाल रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं, बाइबल के वचनों से उसका कोई रिलेशन नहीं है। बस कोई रैप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने दिल की बातों को निकाल रहा है, कोई अपनी मर्जी से बना रहा है, प्रभु की महिमा के लिए ऐसे सोच कर बना रहा है। लेकिन नहीं, आपको देखना होगा, अगर वो बाइबल के अकॉर्डिंग वो गाना नहीं है तो मेरे प्रियो, उन गानों को आप ना सुने, ना ही उन गानों को आप गाएं, ना ही उन गानों को आप फॉलो करें। हालेलुया। इस चीज को याद रखें कि जो भी गाने आप गाते हैं समझ बूझ के साथ होना चाहिए। जो भी महिमा परमेश्वर के लिए करते हैं समझ बूझ के साथ होना चाहिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार उसे परखें, देखें कि जो आप गा रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको समझ दी है, इसीलिए परमेश्वर आपको बुद्धि दी है, ताकि आप सही और गलत का फर्क कर सके। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, समझ बूझ के साथ उस परमेश्वर के लिए भजन गाओ, क्योंकि वो महाराजा है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता 47 अध्याय और उसके 8वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। परमेश्वर केवल इस्राएलियों पर नहीं, परमेश्वर केवल यहूदियों पर नहीं, परमेश्वर संसार के हर एक जाति पर राजा है। वो हर एक को प्रभुता रखता है। वो चाहे यीशु को मानने वाले लोग हों या यीशु को नहीं मानने वाले लोग हों, सभी के ऊपर परमेश्वर राजा है। मेरे प्रियो, एक दिन परमेश्वर के सामने आपको और मुझे अपने किए हुए कामों के अनुसार लेखा देना होगा। परमेश्वर को बताना होगा हमने अपने जीवनों में क्या किया है, कि किस काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुना था और हमने क्या किया है। ये सारा लेखा परमेश्वर के सामने देना होगा, क्योंकि वो जाति जातियों का न्याय करने बैठेगा। संसार के प्रत्येक व्यक्ति का न्याय करने यीशु मसीह सिंहासन पे विराजमान होंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपने पवित्र स्थान पर बैठा है, वह जाति जातियों पर राज्य करता है। आज भले ही लगता होगा कि हमारे देश का राजा कोई है, उस देश का राजा कोई है, इस देश का राजा कोई, लेकिन याद रखें, इस समस्त ब्रह्मांड का, इस पृथ्वी का, इस स्वर्ग का एक ही राजा है, और वो है हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो इसका न्याय करेगा। इसीलिए याद रखें कि हम उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने एक दिन खड़े होंगे और हमारा न्याय परमेश्वर इन बाइबल के वचनों के अनुसार करेंगे। हालेलुया। इसीलिए है मेरे प्रियो, जो आप इन वचनों को पढ़ते हैं, अपने जीवनों को अगर इससे हटाकर चलाते हैं तो आपका प्रतिफल अनंत काल के नरक में मिलेगा, मृत्यु में मिलेगा। इसीलिए अपने जीवनों को करेक्ट करें, उस न्याय सिंहासन से डरें और प्रभु का भय मानकर जीवन जिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता 47 अध्याय उसके आखिरी आयत, जो 9वीं आयत, उसको हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, राज्य राज्य के समातन अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढाल परमेश्वर के वश में है,
वही तो शिरोमणि है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है राज्य करेगा, परमेश्वर जो है सब लोगों को इकट्ठा करेगा। हालेलुया, अपनी प्रजा को। और परमेश्वर क्या पृथ्वी की ढालें हैं, पृथ्वी को बचाने वाला भी परमेश्वर है और पृथ्वी को नाश करने वाला भी परमेश्वर है। वो शिरोमणि है, उससे ऊपर कोई नहीं है। मेरे प्रियो, वो शिरोमणि आज हमें शिरोमणि बनाने के लिए अपने पुत्र को भेजे हुए हैं। वो यीशु को इसीलिए उन्होंने भेजा ताकि हम अपने पापों से छुटकारा पाएं, ताकि हम अपने पापों के प्रति जो हमारा दंड है वो यीशु पर उन्होंने लाद दिया ताकि हम उद्धार पा जाए। मेरे प्रियो, आज अगर हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, हम उद्धार में हैं, इसका सारा महिमा और सारा श्रेय हमारे प्रभु यीशु मसीह को जाता है, क्योंकि उनके कारण ही हम आज कलवरी क्रूस की जो मृत्यु, जो अनंत काल की मृत्यु हमारे लिए थी, वो परमेश्वर ने अपने पुत्र पर लाद दी। हमारे पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया, जिसके कारण आज हम निष्पाप हो रहे हैं और जिसके कारण हमारे तमाम पीछे के पाप धो दिए गए हैं और हम परमेश्वर के समानता में, उस महिमा में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। जिस महिमा को आदम ने गवा दिया, जिसके कारण मनुष्य जाति पापी हो गई, उस अदन की वाटिका में जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया अपने स्वरूप और समानता में, जिसको मनुष्य ने पाप कर खो दिया, उस महिमा को यीशु के बलिदान के द्वारा, यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। मेरे प्रियो, अगर आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे तो एक दिन चाहे हम मर जाएं इस पृथ्वी पर, याद रखें कि हम स्वर्ग में होंगे। अगर हम यीशु के आगमन के समय जीवित रहें तो हमारा शरीर बदल जाएगा, और अगर हम परमेश्वर के आगमन से पहले इस संसार को छोड़ देते, हमारा शरीर इस संसार को छोड़ देता है और हम पवित्र जीवन जीते हैं, तो हम मुर्दों में भी पड़े रहेंगे तो भी हम यीशु के आगमन पर जी उठेंगे। इस बात का याद रखें। वचन कहता है सबसे पहले जो मुर्दे हैं वे जी उठेंगे, जो प्रभु में सोए हैं वे उठ जाएंगे, और जो प्रभु में वचन में चल रहे हैं वो जो जीवित हैं उनके शरीर का रूपांतरण होगा और वो बादलों पर उठाए जाएंगे। मेरे प्रियो, उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें, उस स्वर्ग में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। इस संसार की ज़रूरतें तो इस संसार में ही रह जाएंगी, इस संसार की चीज़ें तो आप इस संसार में ही छोड़कर चले जाएंगे। जो आपका है कल किसी और का हो जाएगा। वो हालेलुया। इसीलिए इस संसार की चीज़ों के लिए मेहनत ना करें, सब कुछ परमेश्वर देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहले तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। हे मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ वचनों के द्वारा, वो परमेश्वर जो सर्वोच्च परमेश्वर है उसकी महिमा करे, अपने हाथों को उठाकर उसकी महिमा करे, अपने जीवन के हर एक कामों से उसकी महिमा करे, अपने होठों से निकलने वाले बातों से उसकी महिमा करे। जीवन भर जब तक इस संसार में आप रहते हैं प्रभु की महिमा करें, उसके वचन के अनुसार जीवन जिए। याद रखें वो परमेश्वर शिरोमणि है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, हम सबको कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। उसके तुल्य संसार में कोई नहीं है, उसके तुल्य स्वर्ग में और कोई नहीं है, केवल परमेश्वर है। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य का उद्धार होता है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। सबसे महान नामों में सबसे ऊपर जो नाम है वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम, उससे ऊपर कोई नाम नहीं है। मेरे प्रियो, आज इस बात का याद रखें कि यदि आपने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया और प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया तो आपका उद्धार होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मुंह से अंगीकार करे और हृदय में विश्वास करे कि प्रभु यीशु ही तेरे पापों के लिए मारा गया तो तेरा उद्धार और तेरे घराने का उद्धार होगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आइए मेरे प्रियो, आज के दिन के लिए और इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें जो परमेश्वर हमने दिया है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को महिमा दें। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सर्वोच्च परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर पिता, आपके इस वचन के लिए, भजन संहिता 47 के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। जितने भाई बहन लोग इस समय इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन सभी को भी मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ प्रभु जी। आप उन्हें संभाले, ओ हालेलुया, उनकी बुद्धियों को खोले ताकि आपके वचन के अनुसार जीवन जीने पाए। पवित्र आत्मा हर एक की सहायता और मदद करे प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार जीने के लिए। परमेश्वर, आज के वचन में जो हमने पढ़ा प्रभु, उन वचनों के अनुसार हम अपने आप को परखें, अपने आप को देखें, और प्रभु जी आपके वचन के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं कि हम में से हर एक की सहायता करें और पवित्र जीवन जीने में हमारी मदद करें। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। आगे के समय को आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। आपके इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु, आपने हमें संभाला प्रभु, धन्यवाद। हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, धन्यवाद। जितने भाई बहन लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके परिवारों को सुरक्षित रखा, धन्यवाद। उन सभी को पिता परमेश्वर मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ। आपके वचन के अनुसार चलने के लिए सभी की सहायता और मदद करें। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारा आदर मान सम्मान आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए है हमारे स्वर्गीय पिता,
आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु में बढ़े, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के अधिकार के नाम से आमीन।